are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। भारतीय संविधान के शिल्पकार विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के पावन अवसर पर मलाड पश्चिम क्षेत्र में विविध मंडलों द्वारा आयोजित भीम जयंती रैलियों और कार्यक्रमों में भाजपा के महाराष्ट्र प्रवक्ता एवं मुंबई सचिव तथा मलाड पश्चिम विधानसभा के चुनाव प्रमुख विनोद शेलार ने सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने एक मंच से उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए उज्जपूर्ण भाषण दिया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच पर उनकी मुलाकात रिजवाना ईसा खान और उनकी टीम से भी हुई। कार्यक्रम के दौरान श्री विनोद शेलार के साथ सुनील सेठ, भरत लिम्बाच्या, संदीप महात्रे, विकी तिवारी, दीपक काम्पठे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की खास रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस के अवसर पर पूरे मलाड बालवनी में पूरा नीला सागर दिख रहा है। नीला सागर बाबा साहब को वंदना करने के लिए भाई लोग जमा है, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जमा है, जिन्होंने इस भारत को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो 60 देशों का निचोड़ है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और कई देशों में कनाडा, जो बेस्ट है वहां से निकालकर 2 साल 11 महीने की मेहनत और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। वो आज हमें बाबा साहब ने दिया। मेरी बहन यहाँ पे खड़ी है, लेकिन मैं अगर आपको बात बोलूं, बहनों के लिए तो जो चीज बाबा साहब ने की है वो विश्व के इतिहास में लिखी जाएगी। प्रेगनेंसी लीव वो इस देश में देने की प्रथा कभी थी नहीं, प्रथा तो जो सोच भी नहीं थी, वो बाबा साहब ने ली। ये बाबा साहब का बड़प्पन है। जो हमारे हेरिडेटरी प्रॉपर्टी रहती है, परंपरा से जो आता है, वो सिर्फ लड़कों को मिलता था, लेकिन वो लड़कियों को भी मिलना चाहिए। इसके लिए कानून लाने का काम बाबा साहब ने किया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका कॉन्सेप्ट किसका है? ये भी बाबा साहब का है। बाबा साहब के पहले लोग भूगोल से 12-13 घंटा मजदूर से काम लिया जाता था, मालिक लोग निचोड़ते थे। उस 12 घंटे को 8 घंटे तक लाकर मजदूरों को बंद कर देता, उनको रियायत देने का काम और उनके बारे में सोचने का काम बाबा साहब ने किया। यस, ही वाज द फर्स्ट श्रम मिनिस्टर, श्रम मजदूर मिनिस्टर, श्रम मिनिस्टर आप जिसको कहते हैं। इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये भी स्कीम बाबा साहब ने इस देश को दी। बोनस, तो हमको दिवाली में बोनस मिलता, वो पहले कभी मिलता नहीं था। ये भी बोनस मजदूरों को मिलना चाहिए। इसके लिए पहले बार अगर किसी ने सोचा है तो बाबा साहब ने सोचा है। क्या क्या नहीं सोचा बाबा साहब ने। आज तो हमारे दलित भाइयों के लिए तो बहुत कुछ किया, और वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, वो सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी भाषा के और पूरे भारत के नेता है, जिन्हें 1950 के बाद ये देश कैसा चलेगा, ये देश में आम आदमी लोकतंत्र कैसा बरकरार रखेगा, उसको क्या वैल्यूज मिलेगी, उसके अधिकार क्या होगा, ये भी उन्होंने सोचा। और सबसे बड़ी बात रिजवाना जी, अमेरिका स्वतंत्र होने के बाद 100 साल के बाद महिलाओं को वोटिंग का राइट मिला, लेकिन बाबा साहब ने जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, वोटिंग राइट इमीडिएटली महिलाओं को मिला। ये दिन बाबा साहब की। अमेरिका को 100 साल लगा, इंग्लैंड को भी कई सौ साल लगे, लेकिन हमें जल्दी मिला। ये ऐसे बहुत अलग सोचने वाला, मेहनत करने वाला, अपने कौम को जो पिछड़ी दलित समाज था उसको आगे लाने का काम
ये बाबा साहब ने किया। पाकिस्तान उस वक्त जो गलत काम कर रहा था, भारत विरोधी चीजें कर रहा था, उसको भी इस तरह ट्रीटमेंट करना है, ये ओपनली कहने का साहस उस वक्त सरदार पटेल के बाद किसी ने किया तो बाबा साहब ने किया। आज उन बाबा साहब को हम नमन करते हैं। मैं 2 ही वाक्यों में बाबा साहब का वर्णन करूंगा, 2 ही वाक्यों में। जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, और जो लोगों के लिए मरता है वो बाबा साहब निरंतर जीता है। ये लोगों के यादों में, लोगों के रोजमर्रा के जीवन में बाबा साहब प्रेरणा देते रहेंगे। और हम सब ने भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये सोचना चाहिए, जो भी हम छोटे मोटे काम करते हैं, कभी कभी गलत काम करने को लगता भी है, कोई बहकाता है, तो एक ही सवाल अपने आप से पूछना, अगर अभी बाबा साहब यहाँ होते और मैं जो आज करने जाने वाला हूँ ये सही है या गलत है, अगर ध्यान में नहीं आता तो बाबा साहब होते तो क्या इसको अच्छा बोलते? अगर वो अच्छा कहते तो बात वो जरूर करो, अगर उनको बुरा लगता तो बात वो कभी ना करो। यही कसौटी ध्यान में रखकर आने वाले दिनों में इस समाज को, इस देश को हम आगे लेके जाएंगे। निजवाना जी, बहुत बढ़िया मंच आपने सजाया है, सभी को साथ लेके जाने का आपका हौसला अच्छा है। चुनाव आएगा जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अटल जी ने कहा है, क्या जीत में क्या हार में, किंचित में भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। आप काम करते जाइए, मौका आपको मिलेगा। आप जो लोगों के दिल में जगह बनाओगी, लोग आपको याद रखेंगे। और इसीलिए चुनाव के बाद भी मैंने भी बैनर बनाए थे, सभी जगह लगाए थे। मैंने लिखा था, चुनाव हारा हूं हारी नहीं हिम्मत, चुनाव हारा हूं हारी नहीं हिम्मत, जन सेवा का व्रत चलता रहेगा अविरत। तो रिजवाना जी, आप काम करते रहिए और आप सभी से दरख्वास्त है, उनका हाथ मजबूत करिए। सामने वाली शक्ति बहुत 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 पहुंची हुई है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई हमारे साथ है, हौसला हमारे साथ है, लोगों का विकास हमारे यहाँ बैठा हुआ है, तो ये होकर ही रहेगा। मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।